आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। अपने षड्यंत्र के तहत कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चीन से फंडिंग। इनसे यूं पूछो गधी सरकार से है कि जहाज बंद है तो चीन से पैसे साइकिल पे इनका मामा कलौंडा दे के जा यहाँ। इन्हें शर्म नहीं आती? 2-4 लाठी डंडे चलवाए और दिखा दिया टीवी भोंकता रहा। इनके घर का टीवी है। 500 ml 500 ग्राम 75 रुपये आटा, 1000 ग्राम 1 किलो 100 रुपये का आटा ऐसे बिकेगा जैसे ये बाकी सामान भी बेच रहे हैं। 2 दिल्ली में बैठे हमारे, 2 जो जिसे हम चुन के लाए, और 2 इनके बैठे हैं हमारे, 2 कोई बम्बई में बैठे हैं। कानून लिखे जाओ वहाँ पास यहाँ हो दिल्ली में। देखो रिलायंस के 100 टावर तोड़ दिए गए संसद में। कह रहे हैं साहब शर्म नहीं आती? तेरा फुप्पी का छोरा है वो, टावर टूट के 100 नहीं गिनती, याद कर 250-150 पर टूटे हैं। अब शुरू होंगे पूरे देश में। भाइयों बहनों, डीजल के दाम घटेगे नहीं घटे? पहले हाँ भी करवावे, हाथ उठा के बताओ घटेगे नहीं घटे? सबने की घटे, ऐसे ही घटते रहेंगे। अब कुछ नहीं बोलता। देखो वैसे एक काम प्रधानमंत्री बढ़िया करा। पिछली सरकार थी बिल्कुल बेकार कांग्रेस की, 65 साल लगा दिए 65 रुपये लाने में। हमारे वाले गधे ने 6 ही साल में सेंचुरी मार दी। इस देश में कानून आना चाहिए कि देश में मंत्री वो बनेगा जिसका बेटा फौज में होगा, देश में मंत्रालय वो चलाएगा जिसका बेटा फौज में होगा, तब इनको कुछ दर्श आप समझ आएगा। अपनी मांगों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसा कि हर किसी को पता है कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि नए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ में MSP को भी कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। सरकार ये दावा करती है कि वो वार्ता के लिए तैयार है और किसान भी ये दावा कर रहे हैं कि वो भी वार्ता के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके वार्ता नहीं हो रही है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि उनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो वो प्रदर्शन करते रहेंगे और ये लगातार जारी रहेगा, और इसका विस्तार भी होता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ से भी किसान यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के गाज़ियाबाद के प्रभारी हैं जय कुमार मलिक, उनसे हम बात करते हैं। मलिक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हौसला फिर भी बुलंद है, कब तक ये चलेगा? देखिए, जब तक सरकार नहीं मान लेती तब तक ये चलेगा। सरकार, किसान और ज़्यादा गुस्से में इसलिए है कि सरकार ने वार्ता करने की बजाय किसान को गुमराह किया, किसान के आंदोलन को तोड़ना चाहा। अपने षड्यंत्र के तहत कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चीन से फंडिंग। इनसे यूं पूछो गधी सरकार से है कि जहाज बंद है तो चीन से पैसे साइकिल पे इनका मामा कलौंडा दे के जा यहाँ। इन्हें शर्म नहीं आती? अगर खाते में आ रहा तो खाते चेक करा कर रिकॉर्ड दिखाते, अन्यथा ये झूठ के इल्ज़ाम क्यों? फिर जो 26 तारीख पे इन्होंने, दरअसल हम सरकार के जाल में फंसे नहीं 3 महीने, हम 26 को फंसे। हमने सोचा इन्हें 26 जनवरी से प्यार है, देश से, झंडे से प्यार है, परंतु नहीं निकला। इन्होंने हमें रास्ता दे दिया चोरी का। हमें रास्ता बताया अक्षरधाम से घूम के आना और गाजीपुर पे 1 किलोमीटर चलते ही बॉर्डर लगा दिए गए। बॉर्डर और पुलिस खड़ी थी, किसान को झंडी दे दी, आगे जाओ। फंसा के दिल्ली में गोलमोल घुमा दिया और अपने कुछ लोग बाढ़ के 2-4 लाठी डंडे चलवाए और दिखा दिया टीवी भोंकता रहा। इनके घर का टीवी है कि हिंसा हो गई। कौन सी हिंसा हो? किसी की टांग टूटी, उल्टा एक किसान शहीद हुआ, किसी की टांग टूटी सिपाही की, और जो थोड़ी बहुत लाठी डंडा हुआ। कई पुलिस वाले जख्मी तो हुए ना? जख्मी तो दिखाने को हैं कि अस्पताल में जाकर लौट जाओ। सब इनका खेल है ये कि मीडिया भोंकता रहेगा। किसान को, क्या आम जनता को समझ आ गया कि ये सरकार षड्यंत्र के तहत छल कर रही है देश की जनता के साथ। किसान आंदोलन आप ले नहीं कर रहा। किसान तो एक दिन लुटेगा, हर दिन पॉलीथिन में अंबानी की, रंडादानी की 500 ml 500 ग्राम 75 रुपये आटा, 1000 ग्राम 1 किलो 100 रुपये का आटा ऐसे बिकेगा जैसे ये बाकी सामान भी बेच रहे हैं। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि देश को ये भी तो बताओ कि हमारा जब 800 में लूट रहे हो मक्का, तो आम जनता को 100 रुपये किलो आटा क्यों दे रहे हो? अरे इसको भी कानून में ले आओ कि 20 खरीदेंगे। हमारा 1850 रुपये धान का रेट है। हम कह रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से कि MSP गारंटी दे दो और देश की जनता के लिए 50 रुपये घटा लो MSP, और फिर उनकी भी तय करो कि भाई इसमें तुम्हें आटा देंगे या चावल देंगे, कितना ही लूट लोगे, कोई परसेंटेज ही नहीं है। जब हमारी धान लूटी 1300-1200 लूटी, आज 2 महीने बाद ही 3200 रेट है। क्यों? क्या कर दिया उन्होंने? कौन सा केमिकल लगाया है? ये पूंजीपति है, सरकार चला रहे हैं। 2 दिल्ली में बैठे हमारे, 2 जो जिसे हम चुन के लाए, और 2 इनके बैठे हैं हमारे, 2 कोई बम्बई में बैठे हैं। कानून लिखे जाओ वहाँ पास यहाँ हो दिल्ली में। पहली बार इस देश में, मतलब हम 2 हमारे 2 क्या कहना चाह रहे हैं आप? 2 तो हमारे जिन्हें हम लाए ढूंढ गए, गलती हमारी होगी। 2 तो हम ढूंढ लाए। हम गए, किसान जावे अपना गाय बछड़ा खरीदने, हम गाय का बच्चा समझ के गधे के बच्चे ले आए 2 इस देश में।
जिन्हें यही नहीं पता देश चलेगा कैसे, कानून होगा क्या। और इनके दो हैं वे अजय, वे मालिक, वे बैठे बम्बई में, अंबानी और अंडादानी, कानून लिखे हैं वे। एक बार बताओ, 250 किसान शहीद हो गया, मोदी जी के मुंह से एक बात निकली। देखो रिलायंस के 100 टावर तोड़ दिए गए, संसद में कह रहे हैं साहब शर्म नहीं आती, तेरा फुप्पी का छोरा है वो, टावर टूट के 100 नहीं गिनती याद कर, 250-150 ऊपर टूटे हैं, अब शुरू होंगे पूरे देश में। तो ये सही है? सही है, वो जो हमारे देश को लूट रहा है उसका बहिष्कार है हमारा, ले जाओ। क्या ये सही है कि वो अपनी मर्जी से नेट बंद कर देगा? हमसे 28 दिन के पैसे ले रखे, क्यों 10 दिन नेट बंद रखा हमारा? हम ऐसी गंदी चीज़ अपने घर में रहने नहीं दें। एक बार बताओ, BSNL पे सब चीज़ थी, इतना अंपायर था, ज़मीन थी, ऑफिस थे, मकान थे और स्टाफ था, वो तो घाटे में। और इन्हें हमारे घेर में आया, 10,000 रुपये किराया तय करा, 2 खंबे गाड़े प्रॉफिट में। कौन सी स्कीम ले रहे हैं? बंद करके बेचने की स्कीम है, बंद कर दो, एक एक को बेचते रहो, घाटे में लेते रहो, सब कुछ बेच दिया। अरे हम तो गांव में थे, शर्मतन शहर वालों को आनी चाहिए। जब हमारे भाई बंद यहाँ पड़ के आ रहे हैं, जब रेल बेच रहा, जहाज बेच रहा, जब लठ ले गए एयरपोर्ट पे पहुँच जाते। हमें तो आप लगा पता आधा बेच लिया देश, हमारा तो आधे के बाद नंबर आया, अब लगा हमें तो पता कि दिल्ली के इन्हें ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं प्रधानमंत्री ने। देखिए यूट्यूब खोल लो आप, यूट्यूब में देश का प्रधानमंत्री ये कहता है एक बार गलती से 1.5 रुपया कम हो गया डीजल। भाइयों बहनों, डीजल के दाम घटे कि नहीं घटे? पहले हाँ भी करवावे, हाथ उठा के बताओ घटे कि नहीं घटे? सबने की घटे, ऐसे ही घटते रहेंगे, अब कुछ नहीं बोलता। फिर जब भाव बढ़ा फिर बोलता है। भाइयों बहनों, तेल के दाम कितने बढ़ जाएं, आम जनता पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों तेरा फुप्पा पेमेंट करेगा पेट्रोल पंप पे? आप आम जनता को तो पैसे देने, झूठ भी बोलते हैं ऐसा जो गैला गैल खुल जा, गैला गैल। अच्छा चलिए, इसी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर बात कर लें हम। कई राज्यों में, कई ज़िलों में 100 के पार पहुंच गया पेट्रोल का दाम जो है, बावजूद इसके लोग खामोश हैं, ऐसा क्यों? देखो, वैसे एक काम प्रधानमंत्री बढ़िया करा, पिछली सरकार थी बिल्कुल बेकार कांग्रेस की, 65 साल लगा दिए 65 रुपये लाने में। मारे वाले गधे ने 6 ही साल में सेंचुरी मार दी। मारे वाला ऐसा लिखड़ा जिसे हम लाए, गलती हमने करी, भुगत भी तो हम ही रहे हैं। नहीं, लोग खामोश क्यों हैं, ये सवाल है मेरा। लोग खामोश तो इसलिए हैं, यो क्या कर रहा है, जो बोल रहा है उसे मुकदमा लिख के जेल भेज दे। हमारे घर भी नोटिस हाल लग रहे हैं, यो जेल भेज जाए, जेल का डर है। नू तो ना बोल रहे, इस सदी का महान 2013 में बोलता था 52 रुपये के डीजल पे कि कार तो हम कैश में खरीद लेंगे, डीजल पे लोन लेना पड़ेगा। अब को आप कुछ नहीं बोल रहा, चोर फेविकोल लगाए बैठा, क्यों सबने फालतू रुपए कमा रखे हैं। ये ईडी भेज देगा, बीडी भेज देगा, सीडी भेज देगा, उसके घर जाइए नोटिस दीजिए, चुप। ये सब डरा के राज कर रहे हैं, डरा के सब पे इनका नोटिस पहुंच जाए, सब ठीक हो जाए। अब बुढ़ापे में कौन जेल जाए? अमिताभ बच्चन 65 साल की उम्र में जेल काटेगा, अरे इन्हीं की कह देगा, क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं केंद्र पर, और ये भी मांग की है कि इसकी कीमत कम नहीं चाहिए। तो बीजेपी के अंदर से भी तो आवाज़ उठ रही है ना। अब का उसका टिकट गायब है, वो भी बन लियो MP, जो यहाँ बोल लेगा खता खा होगा। और हम तो नहीं बोल रहे हैं, हमारा तो नंगा ना होगा, क्या निचोड़ेगा, हमारा क्या ले लेंगे? मेरे खाते में 4710 रुपये है, चेक कर ले। हमारे पे कुछ है ना, हमारा क्या कर लेंगे? अफीम की खेती हम करते ना, जो हमें पुलिस पकड़ लेगी। आंदोलन करना आदमी का हक है, आंदोलन के लिए जेल जाना स्वाभिमान की बात है। देश आज़ादी के लिए भगत सिंह ने फांसी खा ली, हम तो जेल ही जाएंगे, काय में जाएंगे, 20 दिन में कोर्ट बैठिए बेल करा लेंगे। यो किसान ने तो मन बना लिया है कि तुम्हें जो करना कर लो। एक बार बताओ, कील लगा दी हैं इनके पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जब इनका टीवी भोंकता है, आज बड़ी मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर, बड़ी कामयाबी, 3 जवान शहीद। वो से धीरे से कह रहे हैं, 1 आतंकवादी ढेर, 3 जवान शहीद। अरे चोरों, जवान मर रहा है ना, तारों को वहाँ ले जाओ, कील लगाओ, एक भी शहीद नहीं होना चाहिए, एक भी। क्योंकि मंत्रियों की औलाद नहीं है ना। इस देश में कानून आना चाहिए कि देश में मंत्री वो बनेगा जिसका बेटा फौज में होगा, देश में मंत्रालय वो चलाएगा इसका बेटा फौज में होगा, तब इनको कुछ दर्श आप समझ आएगा। अच्छा, आज महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, उसमें नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता को बुलाता है किसी समारोह में तो 100 लोगों को खाना देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, जरा समझाएं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, समझा दें। उन्होंने ये कहा कि जो किसान के साथ नहीं, जो उसे बुलाएगा उस पर 100 लोगों का खाना अलग से दंड है। उसका कुछ बहिष्कार नहीं करा, 100 को फालतू खुआओगा ब्याह के अगले दिन, तेरे पे ये दंड है कि जो हमारे साथ नहीं, तेरा गद्दार क्यों बुलाया था? गद्दार तो किसी पार्टी में भी हो सकता है, जो किसान के साथ नहीं उसका बहिष्कार किया, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो। बीजेपी शब्द प्रयोग किया है? नहीं किया, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी देखा भाषण। और अगर मैं बाद में कर दिया होगा, अगर किया है तो बीजेपी वाली तो खिलाफत कर रहे हैं हमारी, वे भी आकर आप समर्थन करो,
गांवों में वोट मांगने क्यों जाएंगे? तो रोटी भी नहीं मिलेगी, दावत भी नहीं मिलेगी। अगर किसान का विरोध करोगे तो काला तेल से स्वागत होगा। गांव में इंतजार कर रही हैं, चाची ताई फोन कर रहे हैं रोज। अगर लाला भाजपा वाले 700 पंचायत कर रहे थे, आना रे रोज वेट करें इनका। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के नेता जाएंगे ना, ऊपर से आदेश तो आया है। आदेश तो होगा, जाएंगे और भोंकता है भारत, वो भोंकता है कुत्ता, पूतता भारत। वहीं वो बना लेंगे खेत और गाँव बन जाओगे। गांव में तो बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ा बवाल बैठा है गांव में तो एक जगह था खट्टर 699 हमारी पेंडिंग है। 2 महीने पहले घोषणा आई थी 700 पंचायत करें, गांव पंचायत लगाएंगे, समझाएंगे, हम भी समझेंगे। एक करी खट्टर की, वो भी नीचे ना उतरा, उसे भी दोबारा बुला रहे हैं कि समझा जाके, वो दोबारा नहीं गया। एक वार्ता होनी चाहिए, वार्ता तो 3 महीने पहले हो जानी चाहिए। वार्ता में भी अब होनी चाहिए, वार्ता में भी खेल है, अभी हो जानी चाहिए। वार्ता में भी खेल है। एक कॉल की दूरी पर सरकार नंबर बताता नहीं। अरे नंबर बता, फला नंबर पकड़ लो। नेताओं की जरूरत नहीं, सारे किसान कर लेंगे, हैंग कर देंगे तुझे। उस नंबर को हैंग कर देंगे, इतनी घंटी मार देंगे, तुझे जांच पड़ जाएगी मुट्ठी पर कौन है। नंबर नहीं बताते। अरे जिनपिंग को करें आप, इमरान को कर लें, अपना नंबर दे और टीवी पे दे, विजय स्टूडियो। तो कृषि मंत्री तो दिल्ली में है ना, तो उसमें नंबर ऐसे भी मुलाकात हो। कृषि मंत्री तो सिंघम का डीजी है, मैं हुई नहीं। कृषि मंत्री की दुकान में सामान कहाँ है? पर्ची लेकर आया है 10-15, पिछली जेब मछली खाड़े है। किसान को या चेक कर लो, किसान कहते बेकार है। फिर आगे जावे फोन मिला हुआ है, साहब क्या करूँ साहब? फिर आगे मिला मैं बम्बई, साहब नहीं चल रही बात, तो गोलमोल है, पूछी गम है, कहाँ मीटिंग हो रही है यहाँ? उसके दुकान में सामान ही ना बेचारेगी, वो तो पर्ची लेकर आवे, बांट जा। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में पर्ची बांटता हो तोल्ला, हर गाँव में जावे पर्ची दिया, गांडे ले गांडे, काम खत्म। इतना इनका काम है इनका। तो फिर अगर वार्ता नहीं होगी, आप भी पहल नहीं करेंगे, और जैसा कि आपका कहना है कि सरकार भी पहल नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हम तो पहल करने को तैयार हैं। हम तो अभी चल देंगे पैदल, गाड़ी में भी ना बैठे हैं। हम तो तंग हो रहे हैं यहाँ, हमको शौक में कर रहे हैं आंदोलन। अरे नू तो या बता दे फलाने भवन पहुँच जाओ, इनकी नाक कट रही है तो टीवी से बता दे। इनके बड़े एजेंट है टीवी वाले, जो उनसे जिन्हें पता चल जा भविष्यवाणी देख कर दोपहर को ही कि शाम को आज गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। क्यों? इनका फुप्पा ज्योतिषी है, दोपहर से दिखाने लगे थे। चोरों शर्म नहीं आती? रात को करोगे सब काम। ये तेल के दाम रात को बढ़ाओगे। सवेरे को अखबार पढ़े हम सवेरे को 35 रुपये तेल महंगा, रात को 12 बजे लागू। क्यों रात को 12 बजे करें सारे काम ये चोर सरकार? अरे चोरी करेंगे रात को, कानून लाएंगे रात को, धरना उठाएंगे रात को, तेल बढ़ाएंगे रात को। क्यों दिन में ना नींद आई रहा है, भांग खा के सो रहे हैं। ये चोर सरकार है रात को। और सुनो, आपके टीवी के चैनल से बोलता हूँ, चोर के पैर नहीं होते। गांव में अगर रसोई में बिल्ली गिलास गिरा दे, चोर भाग जाता है। ये जनता है, इसे देखकर ये आप डरे बैठे हैं। ये रेल खोल दे, इतने बड़े ये ईमानदार हैं, तो यहाँ वो स्विमिंग पूल खुल गया, जिम खुल गया, स्कूल खुल गया। रेल में क्या फांसी रे खोल दो, डरिया ना खोल ले कभी सारा किसान दिल्ली ना आ ले। देखिए ये किसान जाग गया है, इसे पता कि चोरी इस घर में है, उसी घर पर निगाह है। अब इस देश में 2 काम कर रहा है, किसान को 2 काम करने पड़ रहे हैं। एक आंदोलन, एक सरकार की रखवाड़, कि सरकार गुंडे भेज कर दंगा ना करा दे। दोनों काम सरकार कर रही है। अरे आंदोलन करना किसान का काम है, जनहित में, लोकतंत्र का देश है। चोरों, तुम्हारा काम सरकार चलाने का। जनहित की आप बात कर रहे हैं तो रोकना चाहूँगा मैं। किसानों की अपनी मांग है, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। महंगाई भी उसमें जुड़ेगा क्या? महंगाई भी जुड़ेगा। वार्ता होगी तो महंगाई क्यों नहीं आप जुड़ेगा? एक बार बताओ, इन्हें 51 रुपये टैक्स चाहिए। क्यों? पैसे कहाँ बैंक में जमा कर रहे हो भाई? 2013 में जब 9 रुपये 45 पैसे टैक्स था इस देश में तेल पे, और कच्चा बैरल $155 का था, आज मिल रहा $55 का। तुमने 9 रुपये से कर दिया 51 रुपये टैक्स। क्यों भाई? तुम्हारे बाबा का देश है, इसे घटाओ, शर्म कर लो। अरे पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी हमसे मंदा तेल है, सबसे महंगा है वर्ल्ड में, सबसे महंगा हमारे देश में बिक रहा। और वैसे अच्छे दिन आएंगे, सही करा ने अच्छे दिन ला दिए 6। तो जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, जैसा कि जा भी रहे हैं आप, पंचायतें भी हो रही हैं, पंजाब में भी अब पंचायतें हो रही हैं, हरियाणा में तो हो ही रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। अब तो खबर यह है कि पूर्वांचल में भी पंचायतें होंगी, दूसरे राज्यों में भी होंगी। तो ये कृषि कानूनों के अलावा, एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाए जाने के अलावा, क्या महंगाई पर भी वहाँ चर्चा होगी, जिक्र होगा, लोगों को समझाया जाएगा? देखो मेरी व्यक्तिगत राय तो यह समझाया जाना चाहिए। और रही बात वार्ता की, वार्ता में क्या सवाल उठेगा, वो तो हमारे 40 की टीम है, पूरी क्रिकेट टीम भारत की, वह बताओगी, वह तय करेगी कौन सा सवाल है। पर महंगाई पर तो हर आदमी को सड़क पर आकर बूझ लेना चाहिए। इस देश में जब सिलेंडर 400 का होगा तो रानी नाचेगी सड़क पर, महंगाई है। और कहेगी मेरा मन कर रहा चूड़ी दे दूँ, अब चूड़ी दुकान बंद है, कंगन दे दे। अरे गेट ना खोलता हो, सीढ़ी लगा कर कूद के दे दे,
कि लो साहब कंगन पहन लो, तुम्हारा तो काम बहुत बढ़िया कर रखा, सेंचुरी मार दी। देश में पहली सेंचुरी मारने वाला ये क्रिकेटर है झांसा राम। जहाँ सा देर भाग जा, जहाँ सा देर भाग जा। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि ये बहुत चर्चा ज़ोरों पे है, चूँकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं और असम में भी चुनाव होने हैं और भी दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह में भी चुनाव होने हैं, क्या कोई वहाँ एक्टिविटी होगी किसान नेताओं की तरफ से? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और मैंने भी पूछा है, राकेश टिकैत जी से भी मैंने पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल आप जाएंगे, असम जाएंगे, चूँकि वहाँ चुनाव होने हैं, क्या ऐसी कोई प्लानिंग? देखिए, टिकैत साहब से तो हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, बाकी हमारा संगठन तय करा कि जाना चाहिए। एक भाई लूट गया, दूसरे को जगह हो, तेरे यहाँ भी आ सकता है चोर। भाई जिस गांव में चोरी हो जा, पहले हो जाएगी लाइट न रहे, भाई चोरी हो जाए तो वो भाग कर कहते मेरे तो लूट गया, तू जाग जा। तो हम तो लूट गए, बंगाल वालों को जाग जाना चाहिए कि ये जहाँ सा आराम है, जहाँ सा देकर वोट लेंगे तुम्हारी और काम ना करें, इतना भी देश को लूटेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है, होना चाहिए किसान जगह और यात्रा रथ लेकर जाना चाहिए किसान को बंगाल। तो जब मीटिंग होती होगी आपकी या होगी मीटिंग, तो क्या आप उसमें ये बात रखेंगे? हाँ, अपनी राय है, रखेंगे। जो हमारे तो राकेश टिकैत साहब तक पहुँच है, 40 के बाद तो हम जाते ही नहीं। उनसे हम कहेंगे जी महंगाई पे भी आप थोड़ी बात करियो, करेंगे, उनका विवेक है। चलिए, आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जागरूक है, हरियाणा में जागरूक है, पंजाब में जागरूक है, दूसरे राज्यों में क्या लगता है किसान जागरूक है इस मुद्दे को लेकर के, या और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है वहाँ? अभी 4-5 दिन पहले मैं एक राजस्थान में जयपुर या कोई सा शहर है, ऊँट रैली देख रहा। किसान रैली गाड़ी, नेता कोई नहीं था, लाखों की भीड़ ही लाखों की, जिसे कह रहे मुट्ठी भर, किसी सोशल मीडिया वाले ने डाल रखा। सब जागे पड़े। अब मुट्ठी भर किसान की पंचायत एक बाराबंकी में है 24 तारीख की, मुट्ठी भर गिनवा देंगे ना कितने हो, सारा क्षेत्र पड़ेगा टूट के, और ये शाम को भोकेंगे इनके स्टूडियो। देखिए पंचायत काफ़ी ठीक रही पर थोड़ी कम थी। साले झूठ बोल रहे घुमा के, कान पकड़ेंगे, नू पकड़ेंगे, नू नहीं पकड़ते। अरे शुद्धि बता, तू कहना क्या चाहे है, तू अपनी बात बता, हम अपनी बता। मैं एक टीवी चैनल पे पहुंच गया, वहाँ एक एमएलए था, जब ये घोषणा हुई थी कि जी 700 पंचायत करेंगे, गांव जाऊंगे। मेरे की तब में इतनी शर्म अभी बच रही है, गांव में बढ़ जाओगे। गांव की तो हम सड़क पर गाड़ी घुमा के देख लो, झंडा तो तार लिया इन्होंने, एमएलए झंडा तारे फिर हैं, शहर में लगा लें, गांव में जावे हटा लें, इनका जो हाल है गाँव में, पर टीवी नहीं दिखाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गांव में हटा ले रहे हैं, शहर में लगा ले रहे हैं? मतलब शहर में विरोध नहीं हो रहा है? शहर में विरोध हो रहा है, पर शहर का आदमी जरसा उसे अपना पेट भी पालना, किराया भी देना मकान का, गाड़ी किस्त भी देनी है, नौकरी भी करनी है, बाबूजी के जाकर सुबह साइन भी करने 9 बजे, वहाँ डाल छोड़िए, खेत छोड़िए, 1 साल खेती नहीं होगी। अरे ये भी लूट रहे हैं, 1 साल भगवान जी के नाम पर छोड़ देंगे। भाई किसान तो इसलिए फिर ये किसान तो इस चक्कर में लूट चुका, नहीं आएगा सड़क पर तो ज़मीन जाएगी, फसल भी लूट रहे हैं। एक बार बताओ, किसान इनसे क्या मांग रहा? एक चीज़ इस देश में एमआरपी से नीचे नहीं बिकती। किसान की एमएसपी एमआरपी की बराबरी क्यों बिक रही है? आप दवाई कोई 899 की ले नहीं सकते, 900 का प्रिंट है तो हमारी मक्का 1800 की 800 कैसे लुट गई? देश का प्रधान सो का रहा, नींद कैसे आ जाती है इसको? इसे क्यों नहीं सोचनी कि एमएसपी पक्की कर दे, इसके बाबा का नुकसान होगा। अरे इसके दोस्त खरीदेंगे, ये कहते सरकार का यो भाव है, हम भी ले रहे, तुम भी सी भाव लो, इतनी सी तो बात है। पर नहीं, दबाव भारी है, माया नगरी हावी हो गई दिल्ली पे, दिल्ली को माया नगरी ने अपहरण कर लिया। सरकार वहाँ चलती है, यहाँ कहाँ इशारा है? अंडादानी रंबादानी के घर बम्बई में, वहाँ हुआ है फाइनल। क्या होना, ये जो कानून हुआ है, बार बार पूछता सरकार कि कोई बीच का रास्ता बता दे किसान। हम भी इसकी नाक छोटी करना नहीं चाहते, हमारा प्रधानमंत्री है भारत का। अरे अमित शाह कानून लाया, अमित शाह की वहाँ सेटिंग है, अमित शाह पे घेर दे कि रात को भाइयों बहनों एयरपोर्ट पे लेट हो गई फ्लाइट, फिर इसने वहाँ से 2 बोतल ले ली, मुझे ज़्यादा पिला दी, हैंग और मैंने साइन कर दिया, इसकी गलती है, मेरी नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। अरे उसी पे घेर दे यार, तेरी हमारी काय की राड़ है? होम मिनिस्टर के बारे में अगर इस तरह से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों होम मिनिस्टर कैसे बोलता है? होम मिनिस्टर कैसा? होम मिनिस्टर पर जब तड़ी पार का मुकदमा लगता है तो अच्छी बात है, प्योर लाते ढूंढ के। अरे प्योर लाते जब तुम ले आए दागी, उसे हम कह रहे तो क्या बात है? और हम कोई वो थोड़ी कह रहे हैं इसने कुछ रेप कर दिया या डाका डाल लिया, उस पर गिरते 2 पैक फालतू पिला दिए, हैंगओवर नहीं हो रहा है ना? सरकार हैंगओवर में नहीं है, ये नींबू और दही चटा के जागा के किसान अंग्रेजों को भी चटा के बाहर भेज के जब गया था। और कुछ तो देश में उधम सिंह भी पैदा होते हैं जो वहाँ से भी हिसाब कर लाए थे बाद में। ये इन्होंने किसान की सम्मान पर हाथ डाला है, जल्दी से वापस ले लें और गलती मान लें, गलती हो गई। ये काय की देश है, काय का सम्मान है। 50 साल उसी का गृह मंत्री का बयान आता, 50 साल राज करेंगे। क्यों बालक बनाने की फैक्ट्री लगा रखी अंबानी ने? वे गिरेंगे वोट। 50 साल तू राज कैसे करेगा ये बताएंगे।
ये खड़े हैं निर्माता, तू है प्रोडक्ट, ये हैं फैक्ट्री के निर्माता। इन्होंने तुझे तैयार करके कुर्सी दे दी और फुल बहुमत में दे दी। कम से कम यही शर्म कर लेता कि इस देश की जनता को तो ना लूटा है। देश को जनता को लूट रहा, 2 घरों में दे रहा, जनता को लूट रहा, 2 घरों में दे रहा। इस देश में जहाँ भारतीय होता था लिखा हुआ, वहाँ अंडा नहीं लिख रहा, अंडादानी लिख रहा, अंडादानी रेल। जहाँ भारतीय होता था लिखा हुआ, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान लिखा होता था जहाँ, वहाँ अंडादानी लिख दिया इसने। शर्म नहीं आई। लाल किले पर बहुत बड़ी घटना हो गई। लाल किले पर क्या हो गई भाई, जब जिस दिन बेचा उस दिन ना हुई घटना। लाल किला धरोहर है देश की, सरकार की अमानत नहीं, सरकार की पूंजी नहीं, देश की धरोहर तुमने किसी को दे दी। क्यों दे दी भाई, क्यों दे दी? उस दिन अपमान नहीं हुआ। और फिर जैसे ही पता चला 2 घंटे में, 2 घंटे टीवी भौंकना शुरू करा, लाल किले का अपमान, देश का अपमान, भारत का अपमान। जैसे ही पता चला तो इनकी फुप्पी का छोरा था वो भाजपा का, डब्बा बंद, झंडे को पी गए। फिर वो अपमान था ना, अपमान था, पर सेकंड अपमान था। दूसरा अपमान, पहला तो इन्होंने भी कर रखा एक मुकदमा, इन पे भी लिख दो, इन्होंने कैसे बेच दिया, किसी को कैसे दे दिया। अपमान मानते था, पर दूसरा था। पहले पे कार्रवाई क्यों नहीं, दूसरे पे क्यों? दूसरे पे भी करो, पहले पे भी करो। पहला भी जेल जाना चाहिए, दूसरा भी जेल जाना चाहिए। ये देश जनता का देश है। इसमें हर संविधान में सबको शक्ति दी है कि सोनिया गांधी की वोट और रक्षा वाले की वोट बराबर ताकत रखती है। एक से हारेगा तो वो भी जिता देगा और वो भी आप जिता देगी। सबको बराबर सम्मान दिया संविधान ने। संविधान से देश चलेगा। इनका क्या है, पहले नहीं रहे, यही कद रहेंगे। यहाँ तो अच्छे अच्छे चले गए, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, कांग्रेस चली गई, अब कहीं इनका नंबर है। इन्हें घर छोड़कर जब किसान जागा। एक बात कहूँगा लास्ट में, शुक्र करो इस अन्नदाता के पेट से ये आवाज़ निकल रही है, कानून वापसी तो घर वापसी। कहीं ये निकल गई सरकार वापसी तो घर वापसी, फिर क्या होगा जनाबे आली? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय किसान यूनियन के गाज़ियाबाद के प्रभारी हैं जय कुमार मलिक, जिनका कहना है कि आपका क्या होगा जनाब आली, अपनी तो कट गई जैसे तैसे, ये साफ साफ कहना है। लेकिन इन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर पहलू को छूने की कोशिश की है और इनका ये साफ कहना है कि किसानों के सम्मान पर हाथ डालने की कोशिश की गई है और जब तक ये सम्मान के साथ वार्ता नहीं होगी और इन तीनों नए कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। साथ में एक चेतावनी भी दी है इन्होंने कहा है कि किसान तो सिर्फ इस वक्त कानून की वापसी की मांग कर रहा है। अगर किसान ने ये कह दिया कि सरकार वापसी, तो फिर क्या होगा? देखने वाली बात ही होती है कि क्या होता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल फैसी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।